अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनाउल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एज़ फॉर इंट्रोडक्शन, आई वाज अपॉइंटेड लेक्चरर इंग्लिश थ्रू पीपीएससी इन 2021 और आज की इस वीडियो में हमने एक बड़ी जेनेरिक डिस्कशन करनी है कि अब ये जो दोबारा सीट्स आई हैं और इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई भी कर लिया हुआ है और लोग जो हैं अब सोच भी रहे हैं कौन सा सोर्स यूज़ करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, नर्वस एंग्जाइटी भी होती है, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें एंड ऑल दैट। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका सेल्फ बिलीव है। अगर आप सेल्फ बिलीव के साथ तैयारी करते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप मास्टर्स आपने किया हुआ है या आपने एमफिल किया हुआ है या आपने पीएचडी की हुई है। अगर इवन आपका मास्टर्स भी है, एमफिल भी नहीं है, इवन देन आप अपॉइंटेड हो सकते हैं, आप रिकमेंडेड हो सकते हैं। आज की जेनेरिक डिस्कशन में मैं अपना एक एनालिसिस ये पेश करता हूँ कि 80 मार्क्स के ऊपर तो बड़ा फोकस किया जाता है क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट्स के मार्क हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए एक बेसिक प्रॉब्लम है, हर्डल है, एक्लिस हील है और वो होता है 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पोर्शन। और मेरा ये मानना है कि आपको क्वालिफाई करवाने के अंदर जो है वो इस जनरल नॉलेज का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है और क्वालिफाई ना करवाने में भी होता है। तो सब्जेक्ट के अंदर तो ऑब्वियसली आपने माइक्रो से मैक्रो लेवल के अंदर प्रिपेयर करना है। मैं इंग्लिश लेक्चरर के लिए अलग से बनाऊंगा कि आपको कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं। आज हमने जनरल नॉलेज के ऊपर बात करनी है एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है एंड व्हाट आई सर्टनली फील कि आप किस तरह से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पोर्शन ऑफ इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, उर्दू एज वेल, इंग्लिश के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अगर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर आपको ग्रिप करनी है तो बड़ा ही फेमस सोर्स है और इसको रिकमेंड किया जाता है, दैट इज़ GRE। 1000 वर्ड की लिस्ट है, इसको आप लाजमी पढ़ें, इसको डेली बेसिस के ऊपर करें। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हाइट। हाइट का सिनोनिम 2-3 मैं बोलूँगा, उनमें से शायद आपको आइडिया हो, बहुत सारे पढ़ा हो, कुछ को ना आइडिया हो, तो दैट बिकम्स टेंटिलाइजिंग सिंस वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे एक्मे, जैसे पिनेकल, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हाइट के सिनोनिम्स हैं। तो इस तरह करके आपको इसके ऊपर जो है वो अबूर हासिल होता है, बट इट टेक्स सम गेटिंग सर्टेनली। सो दूसरा सोर्स जो है वो जीके का पाक MCQs ऐप है। वो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि चूँकि वो बड़ी अपडेट होती रहती है। अभी रिसेंटली OIC कॉन्फ्रेंस हुई है और 57 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दे अराइव्ड इन पाकिस्तान। तो इस समिट का भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इस तरह के MCQs आते हैं, करंट अफेयर्स के हवाले से पूछे जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो है जियोग्राफी के क्वेश्चंस हो गए और ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट हैं। इनके लिए जो CSS के एस्पायरेंट्स हैं उनको तो आइडिया है कि JWT का जो मंथली मैगज़ीन है उसका आखिरी पोर्शन जो है वो MCQs का होता है और वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, उसको भी लाजमी करें। इन सोर्सेज से अगर आप कंसल्ट करें तो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत अच्छा हो सकता है। लास्ट थिंग ऑफ द डे इज़ पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक। पेपर कैसे अटैम्प्ट करें? मसला ये होता है कि नर्वस एंग्जाइटी इतनी होती है कि पेपर हाथ में आया है तो बस अब जो है ना ठंडे पसीने आना शुरू हो गए हैं कि अब पता नहीं क्या हो गया है। मतलब नॉट ऑल द कैंडिडेट्स बट मोस्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं ना जिनके फेलियर की वजह होती है वो ये होती है कि ऑन द डे दे गेट themselves caught in a web of nervous anxiety, कि आपने अपने आप के ऊपर उसको हाइप क्रिएट कर ली है। एक एग्ज़ाम है, एक लाइफ का पार्ट है। अगर हम हारेंगे भी तो सीखेंगे, अगर हम जीतेंगे तो फिर भी सीखेंगे, बिकॉज लाइफ जो है वो रुकती नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में मैं ये कहता हूँ कि आप इस पेपर को 3 फेजेस में डिवाइड करें।
बड़े खाम वे के अंदर 3 फेजेस में डिवाइड करें। फर्स्ट फेज में आप सिर्फ वो MCQs अटैम्प्ट करें जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। अच्छा, अब वो आपने 1 से लेकर के 100 तक जब MCQs देखे तो हो सकता है कि आपको 30 आते हों, उसमें हो सकता है आपको 40 आते हों, तो उसमें जो है ना इशू नहीं है। सेकंड फेज जब आपका आएगा तो फिर उसमें आप जो है उस सिचुएशन में होंगे जहां पे 2 ऑप्शंस के बारे में तो आपको श्योर होगा कि ये नहीं हो सकते। देन यू हैव अ चॉइस टू बी मेड बिटवीन 2 ऑप्शंस। वहाँ पे फिर आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी है जिसने काम आना है, और फेज़ 2 के अंदर आपने ये वाले MCQs अटैम्प्ट करने। फेज़ नंबर 3 आता है जिसमें हम कैलकुलेटेड फ्लूक्स की बात करते हैं, कोई कैलकुलेटेड तुक्का जोन में आ जाते हैं। तो कैलकुलेटेड तुक्का जो है वो भी हमारा बड़ा, इसलिए मैंने वर्ड कैलकुलेटेड यूज़ किया है कि तुक्का जो है वो भी ब्लाइंड फ्लूक नहीं है। तो उसके अंदर भी आपने जो है बड़ा प्रिसाइज होके उसको अटैम्प्ट करना है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी ऑफ द फैक्ट कि ना तो हम अंडर अटैम्प्ट करें और ना ही हम ओवर अटैम्प्ट करें। ना तो हम 100 के 100 MCQs अटैम्प्ट करके आ जाएं, और ना ही हम ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे 55 अटैम्प्ट किए हुए हैं या 50 अटैम्प्ट किए हुए हैं कि हमें लगता है कि ये सारे करेक्ट हैं और हमने इसमें से गुजर जाना है। तो अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है गोल्डन मीन का, जो कि लिटरेचर के लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, कि वो कहता है कि डिज़ायरेबल मिडल बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। क्या आपको डिज़ायरेबल मिडल ढूंढना है बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, ओवर अटैम्प्ट या अंडर अटैम्प्ट के दरमियान का रास्ता। तो अगर आप इस तरह से उस पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। और बाकी जो है इंग्लिश के हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि इंग्लिश लेक्चरर के रिटन के लिए आपको क्या करना है, और जब प्रोसेस इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए भी आई विल शेयर माय टिप्स इन दैट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने का बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।